ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से आज की 5वीं वीडियो, जिसका विषय है भोजन निस्सार न होने पाए। भोजन की उपयोगिता में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि उसका क्षार संतुलित और सुरक्षित रखा जाए। जैसा पहले भी वीडियो में संदेश आप सुन चुके हैं, प्रकृति ने प्रत्येक फल, तरकारी एवं अन्य पदार्थों में कुछ पुष्टिकारक स्वास्थ्य प्रदायक सूक्ष्म तत्व रखे होते हैं, पर उनका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब हम उनका प्रयोग सावधानी के साथ करें। हम स्वाद और रुचि के विरोधी नहीं हैं। बिना रुचि और स्वाद का भोजन भी अच्छी तरह से हजम नहीं होता, पर हमारा कहना यही है कि आप अपनी रुचि और स्वाद को स्वाभाविक दशा में ही रखिए। उसे कृत्रिमता के फेर में पड़कर बिगाड़िए नहीं। यदि आपको आम, अमरूद, केला का फल स्वाभाविक रूप में कम स्वाद लगे और 5-7 तरह के फूलों, आलू, शकरकंद आदि के थोड़े थोड़े टुकड़े मिलाकर उन पर बहुत तरह के मसाले बुरक कर खाने से स्वादिष्ट जान पड़े, तो ये स्वाद नहीं, ये प्रकृति, ये विकृति ही कही जाएगी। सभी समझदार व्यक्ति गाय के धारोण दूध को अमृततुल्य लाभदायक बतलाते हैं। उसका स्वाद भी अपूर्व होता है। वो न मिले तो ताजे दूध को तुरंत गर्म करके काम में ला सकते हैं, पर इसके बजाय अगर आप दूध को आग पर घंटा भर औटाकर उसके जीवन तत्व को जलाकर उसे रबड़ी, खोआ, मलाई की पूरी या 10 दिन पहले के रखे हुए पेड़ा, बर्फी के रूप में खाएं, तो उससे आपको दूध का लाभ कैसे मिल सकता है। इतना ही नहीं, रसगुल्ला आदि बनाने के लिए बढ़िया दूध को जानबूझकर फाड़ दिया जाता है और उसके पानी को, जिसे डॉक्टर लाभकर और शक्ति प्रदायक बतलाते हैं, फेंक कर केवल गाद यानी छेना की मिठाई बनाई जाती है। ऐसी मूर्खता की बातों में यदि लोग स्वाद का अनुभव करते हैं और ताज़ा दूध, मट्ठा आदि को बेस्वाद बतलाते हैं, तो उनकी रुचि का समर्थन कौन बुद्धिमान कर सकता है। दूध जैसे अमृतोपम पदार्थ को छोड़कर इस प्रकार गांठ का पैसा खर्च करके पेट को खराब करने वाली, मंदाग्नि और कोष्ठबद्धता उत्पन्न करने वाली चीज़ों का व्यवहार करना पूरी मूर्खता या जिह्वा की गुलामी के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का, जिसमें उनने कहा कि भोजन निस्सार न होने पावे, तो भोजन का सार तत्व बचे कैसे। इसी को सुरक्षित रखने के लिए भोजन को भाप पर पकाना ही उचित है। खाद्य पदार्थों के सार को सुरक्षित रखने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि उसमें कम से कम परिवर्तन किया जाए और उसे मंदी आग पर पकाया जाए। पहले समय में पशुओं की अधिकता होने से हमारे देश में भोजन पकाने का काम प्रायः जंगल के सूखे कंडों से लिया जाता था, जिसकी आंच स्वभावतः मंदी होती थी। पर अब शहरों में प्रायः पत्थर के कोयले और मिट्टी के तेल आदि ऐसी चीज़ों का प्रयोग बढ़ता जाता है, जिनकी आग तीव्र होती है और जिन पर भोजन का सार बहुत भाग कुछ जल जाता है। वैसे भी अब पशुधन की कमी होने से कंडों और उपलों का मिलना प्रायः बंद ही हो गया है और गोबर को खाद के लिए बचाने के सलाह भी दी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए इन दिनों भाप द्वारा भोजन पकाने की विधि निकाली गई है, जिसमें भोजन का सार पूर्णतः सुरक्षित रहता है और खर्च भी कम पड़ता है। इसके लिए कुकर नाम का चूल्हा बाजार में बिकता भी है और स्वयं भी तैयार कराया जा सकता है। इसमें 3-4 डिब्बे होते हैं, जिनमें चावल, दलिया, दाल, तरकारी आदि भर कर रख दिए जाते हैं और इन सबको एक के ऊपर एक जमा कर एक डोल जैसे लंबे डिब्बे के भीतर
रख दिया जाता है। इस ढोल में पाव भर के करीब पानी नीचे डालकर ऊपर से ढक्कन बंद करके अंगीठी पर रख दिया जाता है। इससे भाप उठकर लंबे डब्बे में भर जाती है और उसकी गर्मी से भोजन शीघ्र ही पूरी तरह पक जाता है। इस भोजन का पौष्टिक तत्व पूर्णतः सुरक्षित रहता है और वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होता है। पर इसमें रोटी नहीं बन सकती। उसको अलग अंगीठी पर मंदी आंख पर सेंका जा सकता है। तो युग ऋषि ने कहा था कि बेटा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पुनः प्रकृति की गोद में लौटना ही पड़ेगा। साथ में पाकशाला में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो भोजन को स्वाद की दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से खाएं। इसके लिए आपको उसमें जो है पाकशाला में परिवर्तन करना पड़ेगा। भोजन को उबाल करके खाएं, उबला हुआ भोजन ही खाएं। छौंक करके, बघार करके या मिर्च मसाले से युक्त भोजन ना करें, ताकि भोजन निस्सार न होने पाए और उसके सार तत्व आप सबको मिल जाएं। तो ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण में, जिसका टॉपिक था भोजन निस्सार न होने पाए। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की इस चैनल के प्रोफाइल में जा कर के प्लेलिस्ट का अवलोकन करें। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। उन्हें भी आप देखें, सुनें और जानकारी ग्रहण करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।